नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट को दे रही बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने नेक नियत व मजबूत इरादों के साथ अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संख्या एवं परिव्यय दोनों की दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गांव और गरीबी की पथरीली राहों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो उनके फैसलों में बुजुर्गों के प्रति अगाध सम्मान झलकता है। इसीलिए उन्होंने सत्ता संभालते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसमें उन्होंने बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 वर्ष कर दिया। उनके इस फैसले का लाभ राज्य के 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र लोगों को 1500 रुपए प्रति माह सामाजिक पेंशन दी जा रही थी। जब जयराम सरकार को लगा कि मौजूदा दौर में यह रकम पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने बजट 2022 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 150 रुपए से 200 रुपए की वृद्धि करके बुजुर्गों को बड़ी राहत दी। ये जो सरकार आई है हमारी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों के उसमें है सब कुछ। जयराम ठाकुर जो है वो राजा है हमारा। हमारे लिए पेंशन लगाई है 1500 रुपया से हमारा कारोबार बिल्कुल ठीक चला हुआ है। बहुत धन्यवाद देता हूँ। चालू वित्त वर्ष से 60 से 65 साल की महिलाओं के लिए बिना आय सीमा के वृद्धा पेंशन देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह 60 से 69 साल के पुरुषों को भी बिना आय सीमा के वृद्धा पेंशन के दायरे में लाया गया है। विधवाओं, एकल नारी और परित्यक्त पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य में 60 से 69 वर्ष तक के पुरुषों और 60 से 64 साल की महिलाओं की पेंशन 850 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु व 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों को अब 1700 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए बजट 2021 में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की गई थी। इस योजना में 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र महिलाओं की पेंशन राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए किया गया है। राज्य में कुष्ठ रोगी व ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मुहैया कराई जा रही है। जयराम सरकार के पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 3,06,000 से अधिक नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के दायरे में शामिल किया गया है। वर्तमान में राज्य में 7,20,000 से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में हैं। जयराम सरकार के इस फैसले से राज्य में अब 7.5 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठाएंगे। वर्ष 2022-2023 में इस मद में 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो वर्ष 2017-18 की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। डबल इंजन की सरकार लाई खुशहाली की बयार। हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत जिला ऊना में 417 व्यक्तियों ने सौर ऊर्जा विभाग की मदद से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाया है। इससे लोग अपने घर की छत पर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इस योजना के लाभार्थी लोअर देहला के निवासी श्री हरिओम ने बताया कि जब से घर में 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, तब से उनके घर में बिजली के बिल में काफी राहत मिली है। सोलर प्लांट जो मैंने लगवाया है, इस पे 72,600 रुपया मैंने दिया था। 12,000 मेरे को सब्सिडी मिली। 3 किलोवाट का है। पहले मेरा बिल 1500 रुपये आता था, अब मेरा बिल 0 आ रहा है।
मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि सोलर प्लांट लगवाएं। ये जो स्कीम शुरू की है इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार लोहर बहडाला के निवासी श्री महेश शारदा बताते हैं कि 7 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने से अब घर का बिल 0 आ रहा है। ये अक्टूबर महीने में मैंने रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाया था और अक्टूबर से अभी तक जो है बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारा बिजली का कोई भी बिल नहीं आ रहा है, जो कि पहले लगभग 5,000 रुपये आता था। खर्च भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि 25 साल तक सरकार की गारंटी है, तो 25 साल तक इसमें हमारी कमाई ही है। हमारी जो फालतू बिजली है वो विभाग ले लेता है, उसके पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। ये जो योजना है सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसको लोगों को भी आगे आना चाहिए कि हर आदमी जो है अपने घर पे लगाए, क्योंकि बिजली का खर्च जो है आज के समय में, क्योंकि हर घर में एसी चलता है और बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं चलते हैं, तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जो बहुत दुख होता है जब देना पड़ता है। तो अगर ये रूफटॉप लग जाता है तो बिजली का बिल बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाता है और वो पैसा आप बचत के रूप में किसी भी बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, उसकी आरडी शुरू कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया कार्य है और सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो काफ़ी बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है इस कार्य को करवाने के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 1 लाख रुपए की सब्सिडी और राज्य सरकार की तरफ से इस 7 किलोवाट पे ही 28,000 की सब्सिडी मिल रही है। तो ये एक बढ़िया बात है और हर एक को ये लगवाना ही चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है, हर एक के घर में होना ही चाहिए। लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। अपर बसाल के श्री ज्ञानचंद भी रूफटॉप सोलर प्लांट योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 माह पहले 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया था तथा इस योजना के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की गई है। ये स्कीम जो है सोलर की बहुत अच्छी है। पहले 800-900 बिल आता था बिजली का, अब जब से जो लगा है उसमें तो कोई बिल नहीं बिजली का नहीं आ रहा है। इसमें हम पक्के भी चलाते हैं, 2 कूलर भी चलाते हैं, कोई प्रेस भी करते हैं। इस योजना का बहुत अच्छा लाभ है। मैं हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो स्कीम चलाई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक रूफटॉप पावर प्लांट लगाने के लिए कुल 50,000 रुपये प्रति किलोवाट लागत आती है, जबकि 3 से 10 किलोवाट तक कुल 48,600 रुपये प्रति किलोवाट की लागत आती है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण को समाप्त किया जा सके और विलुप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम किया जा सके। वर्तमान में घरेलू सोलर पैनल के लिए 3 किलोवाट के प्लांट पर 40% अनुदान तथा 3 से अधिक व 10 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट के लिए 20% तक का अनुदान केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। गत 4.5 वर्षों में केंद्र व प्रदेश सरकार के माध्यम से जिला ऊना के 417 उपभोक्ताओं को 5 करोड़ 40 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।